दोस्तों यहाँ पे मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर का रात को 11 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है। दोस्तों हुआ यहाँ पे कुछ ये कि उन्हें जो है सिंपल पे लेटर, आप लोग जानते होंगे सिंपल पे लेटर जो एक बाय नाउ पे लेटर का एक एप्लीकेशन है, एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। उसके थ्रू जो है कस्टमर को यहाँ पे रिकवरी का लीगल नोटिस आया है। और ये लीगल नोटिस मेल पे या व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि स्पीड पोस्ट से एक फिजिकल हार्ड कॉपी उनको रिसीव हुआ है। और जैसे ही जो है पोस्टमैन उनको ये लेटर देकर गया है फाइनल रिमाइंडर का, आप यहाँ पे देख सकते होंगे, मैं यहाँ पे आपको उस इन्वेलप का जो है वो फोटो लगा दूंगा, जिसमें ऊपर जो है बिल्कुल बोल्ड लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी लीगल नोटिस फाइनल रिमाइंडर वाया सिंपल। ठीक है। और जब से ये लेटर आया है तब से कस्टमर परेशान है, नो डाउट कोई भी इंसान जो है वो परेशान होगा। तो मैंने उन्हें अर्जेंटली कॉल किया और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। मैंने सबसे पहले कहा कि आप पहले तो रोना बंद करो। अगर आपने कोई पेमेंट मिस किया है, अगर आप डिफ़ॉल्टर हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई क्राइम कंडक्ट नहीं किया है। ये हर किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, पैसों की दिक्कत तो बिल्कुल आम बात है। तो ना ही आप सरकार की नज़र में, ना ही आप कानून की नज़र में, दुनिया के किसी की नज़र में आप कोई अपराधी नहीं हो। ठीक है। पेमेंट ना करना, पेमेंट लेट होना, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। ठीक है। एक सब्सक्राइबर का कॉल आ गया था, खैर छोड़िए। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी कोई ऐसा लीगल नोटिस आता है और स्पेशली सिंपल की ओर से अगर कोई ऐसा नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से 99% ये जो भी सो कॉल्ड लीगल नोटिसेस होते हैं ये फर्जी होते हैं। ठीक है। ये कंप्यूटर जनरेटेड, एआई जनरेटेड या फिर कॉल सेंटर में टाइप किए हुए होते हैं। इसका कोई भी लीगली ऑथेंटिसिकेशन नहीं होता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है ये आज आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वो लेटर लगा दूंगा, यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम और एड्रेस हाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आया है सिंपल पे लेटर की ओर से, वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और इनका जो एड्रेस है 7th फ्लोर टावर बी, डायमंड डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सब्जेक्ट में सिंपल पेमेंट डिफॉल्ट फाइनल डिमांड नोटिस। दोस्तों ये लीगल नोटिस नहीं है, आपको ये लेटर देखकर ही लग रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे इन्वेलप में ऊपर में लिखा हुआ था रिकवरी लीगल नोटिस, बट आप अंदर जब लेटर देखेंगे तो ये यहाँ पे कोई भी एक तरीके से लीगल यहाँ ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई भी जब लीगल नोटिस आता है ना, वो किसी न किसी लॉयर या फिर किसी न किसी लॉयर फर्म एसोसिएट के द्वारा भेजा जाता है। कोई भी कंपनी किसी के ऊपर डायरेक्टली लीगली कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसके लिए उन्हें किसी न किसी लॉयर का, किसी न किसी एडवोकेट का, किसी लीगल फर्म के थ्रू ही किसी कस्टमर को जो है लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी दोस्त से कोई दुश्मनी हुआ तो मैं घर पे खुद से ही लीगल नोटिस टाइप करके उसके घर पे भेज दूंगा, नहीं। भारत में जो भी कानून का व्यवस्था है उसके लिए जो है, अगर मैं मुझे किसी को लीगल नोटिस भेजना है तो इसके लिए मैं किसी पहले एडवोकेट से, किसी वकील से बात करूंगा, किसी लीगल फर्म से बात करके जो है मैं उनके थ्रू, ठीक है, कोई भी लीगल नोटिस डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन नहीं भेजा जाता है। ये किसी न किसी क्लाइंट के थ्रू, जो हमारा क्लाइंट होता है, जो लीगल फर्म्स होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनके थ्रू भेजा जा सकता है, जो कि फलाना एंड एसोसिएट नाम से होता है। तो यहाँ पे किसी भी फर्म का, किसी भी लॉ फर्म का, किसी भी एडवोकेट का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है जो लेटर भेजा गया है ये कंपनी की ओर से डायरेक्टली भेजा गया है, ना कोई एजेंसी, ना कोई एडवोकेट, ना कोई लीगल फर्म, जिससे ये साफ पता चलता है कि कॉल सेंटर में बैठकर कंपनी के बंदों ने टाइप करके जो है इसे लीगल नोटिस का नाम देकर कस्टमर को डायरेक्टली भेजा है। इसका जो वैल्यू है ये बिल्कुल एक रद्दी के समान है। मैं अगर फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लॉयर का नाम नहीं है, तो ये एक रद्दी के समान है, ये आप भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो यही हो गया कि आपको रिलैक्स हो जाना है, कोई ये लीगल नोटिस नहीं है। उसमें दोस्तों इसमें किस तरीके से लोगों को भरमाया गया है, गलत चीज़ें लिखी गई हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखा गया जो कस्टमर का जो टोटल ड्यू है वो लगभग 6,721 रुपये है। और यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये लेटर मिलने के बाद अगले 2 दिन तक आपको ये ड्यू जो है वो क्लियर करने हैं। मतलब ये कंपनी डिसाइड करेगा कि कब बंदा जो है डिफॉल्टर जो है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पास ये लेटर मिलने के 2 दिन बाद ही उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो जो है वो ड्यू क्लियर कर देगा। और अगर किसी कारणवश अगर कस्टमर जो है वो ड्यू क्लियर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है फेलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यू बिफोर द जुरिस्डिक्शंस पुलिस ऑफिसर इन बेंगलुरु। दोस्तों यहाँ से आप और पकड़ पाएंगे किस तरीके से लेटर जो है ये फर्जी है। इसमें लिखा गया है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेन किया जाएगा, मतलब कि आपके साथ एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसकी कंप्लेन जो है पुलिस ऑफिसर इन बेंगलुरु, मतलब कि बेंगलुरु के किसी थाने में कंप्लेन किया जाएगा, जो कि साफ दर्शाता है कि ये लेटर फर्जी है। क्योंकि कोई भी जो सिविल के मैटर होते हैं, जो सिविल सूट्स होते हैं, वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ही किसी कस्टमर से डिमांड किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल जो आईपीसी की जो धाराएं होती है, केवल उसी में जो भुक्तभोगी है वही जो है डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकता है। कोई भी कंपनी पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जाकर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कुछ पैसे का लेन देन का मामला है, भुगतान से संबंधित कोई भी मामला है, तो इसका जो निस्तारण होता है वो कोर्ट के द्वारा होता है। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उस बंदे ने कब कितने पैसे लिए थे, कब उसे कितने पैसे देने हैं, और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसको जो है कब पैसे जमा करने हैं। और अगर वो उसके बाद भी अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर कौन कौन से जो है एक्शन लिया जा सकता है। मतलब ये पूरा कोर्ट तय करता है। यहाँ पे कोई भी पुलिस का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पुलिस तभी एक्शन में आती है जब उसे कोर्ट से ऑर्डर मिलता है। कोई डायरेक्टली कोई कंपनी का एम्प्लॉय जाकर किसी भी कस्टमर के ऊपर एफआईआर पैसों के लेन देन में नहीं कर सकता है बिना ये प्रूव किए कि हाँ इस कस्टमर ने इतने पैसे लिए थे, इसने इससे डिफॉल्ट किया है। तो साफ यहीं से पता चल रहा है कि ये लेटर जो है कॉल सेंटर में टाइप किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, फ्रॉड। मतलब कि अगर आप समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ मजबूरी आ गई, तो इनकी नज़र में आप एक फ्रॉड हो गए, आप एक चीटर हो गए, आप एक क्रिमिनल हैं, और आपने ब्रीच मतलब कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने भरोसा तोड़ने का जो है अपराध किया है। और इसके लिए जो है आपके ऊपर नन बेलेबल, ठीक है, नन बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ठीक है, जो कि सिविल का मैटर हो और वो नन बेलेबल हो। कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें 2 साल से कम की सजा होती है वो 100% बेलेबल होता है, तुरंत वहीं पे जमानत दी जाती है। तो यहाँ पे 6,400 रुपए के लिए किसी बंदे के ऊपर नन बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये हंसी का पात्र है। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, जिससे साफ पता चल रहा है, चूंकि ये लेटर जारी हुआ है 21 अगस्त को, मतलब कि अभी इसी मंथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, जो कि दोस्तों आईपीसी जो है कब का खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में आईपीसी की धाराएं अब खत्म हो चुकी हैं। भारत का जो नया कानून बन चुका है वो है बीएनएस, भारतीय न्यायिक संहिता जो बोल सकते हैं। तो अब आईपीसी की जो धारा है उसकी जगह अब बीएनएस ने ले लिया है। लेकिन शायद ये कंपनी वाले के कॉल सेंटर के बंदों को अभी ये भी पता नहीं है कि इंडिया में अब आईपीसी नहीं चलता है, उसकी जगह अब बीएनएस ले चुका है। लेकिन अब क्या करेंगे, अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने लेटर में यही टाइप कर दिया कि आईपीसी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो लेटर है पूरी तरीके से फर्जी है, घबराने की बात नहीं है। और सिंपल पे लेटर के पास आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक ऐसा ऐप है दोस्तों जिसे आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है। ये ना ही कोई बैंक है, ना ही भी कोई एनबीएफसी कंपनी है। आपने जब भी सिंपल में लॉगिन किया होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजकर ही अकाउंट बना देता है। इसमें ना कोई आपका आधार कार्ड लगता है, ना कोई पैन कार्ड लगता है, ना ही आपका कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स लगते हैं। मतलब ये कि जिसका मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर ये अकाउंट बना देते हैं। ना ही ये कोई सिविल को रिपोर्ट करता है, ना ही एक्सपीरियन को,
कहीं भी आपका कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड इसके पास नहीं होता है, ना ही ये सिविल को रिपोर्ट करता है। और एज पर द इंडियन लॉ, भारत में अगर किसी को भी लेंडिंग कंपनी बननी है, किसी को भी कोई पेमेंट देना है, किसी को भी कोई उधार देना है, तो उसके लिए उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना आवश्यक है। साथ ही साथ कस्टमर का पैन डिटेल उसके पास होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन चूंकि इस कंपनी के पास जो है प्रॉपर लाइसेंस ही नहीं है, ना ही ये किसी बंदे का, अपने कस्टमर का जो है पैन डिटेल ले सकता है, तो ऐसे में दोस्तों ये पूरी तरीके से फर्जी है। सपोज करो आपका फिलहाल जिस मोबाइल नंबर से आपने, किसी बंदे ने अपने मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू करके सिविल में सिंपल पे लेटर में अकाउंट बना लिया और वो पेमेंट नहीं किया और वो उसका मोबाइल जो है रिचार्ज नहीं करवाया, और जैसे ही अगर आप लगातार 3 महीने तक मोबाइल को रिचार्ज नहीं करते हैं तो वो नंबर जो है कंपनी बंद कर देती है, और 2 से 3 महीने के बाद वो नंबर किसी और को किसी नए आईडी के ऊपर जो है वो इशू कर देती है। तो सपोज करो किसी बंदे ने, किसी ए नाम के बंदे ने सिंपल पे लेटर को यूज किया अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी का यूज करके। अब चूंकि उसका कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड का डिटेल तो कंपनी के पास नहीं है, कंपनी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल नंबर। अब वो बंदा जो है रिचार्ज करना छोड़ देता है, उसका मोबाइल नंबर परमानेंटली बंद हो जाता है, और वो कंपनी है, सपोज करो कि वो एयरटेल का सिम यूज कर रहा था, तो एयरटेल कंपनी देखेगी कि बंदा रिचार्ज नहीं कर रहा है, उसके नंबर को बंद कर दिया। 2 महीने बाद वो किसी और को, मतलब कि मैं एयरटेल के पास गया सिम कार्ड लेने और वो नंबर मुझे अलॉट हो गया, मैं बिल्कुल नया सिम कार्ड लेकर आ गया। अब सिंपल वालों के पास तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर है, कोई और डिटेल तो है ही नहीं, ना ही कस्टमर का नाम उनके पास है, ठीक है, ना ही कस्टमर का पैन कार्ड है। तो वो अब जो लाइबिलिटीज होगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी, कंपनी मुझे कॉल आएगा कि आप पेमेंट करिए, तो क्या उसका पेमेंट मैं करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लेटर बिल्कुल ऐसे ही कोई लीगल नोटिस नहीं है, ये हैंड रिटन है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। आप प्रॉब्लम को फेस कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं, कहीं कहीं लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर 2,000, 4,000, 5,000 रुपये कहीं बाकी है, आप नहीं पे कर रहे हैं, तो ये आपके जान की कीमत से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप लीगल तरीके से चीज़ों को फॉलो कीजिए, कानून आपकी रक्षा करेगा, संविधान आपकी रक्षा करेगा। आपको अपने अधिकारों को समझना होगा, अपने अधिकारों का प्रयोग करके जो है आपको एक अच्छा जीवन जीना होगा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस तरीके से तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन